नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं जीएसटी से संबंधित एक बड़ी खबर। एमएसएमई के लिए बिजनेस करने में आसानी हो, क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसलिए स्टॉक ट्रांसफर्स पर ट्रांजैक्शन को फिलहाल पोस्टपोन करने पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये पोस्टपोन तब तक के लिए है जब तक गुड्स एक्चुअली में बेचे जा रहे हैं, ताकि ये वर्किंग कैपिटल्स की ट्रैकिंग में और टैक्स भुगतान को आसान बनाने में मदद कर सके। दरअसल हम जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर को इकोनॉमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है। अभी हाल फिलहाल में इस सेक्टर ने पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की तुलना में लगातार सबसे ज्यादा डेवलपमेंट रेट दर्ज किया है। अब बात करते हैं हाई कंप्लायंस बर्डन की। तो बड़े सेक्टर्स की तुलना में एमएसएमई में अकाउंट्स और टैक्सेशन उतने मजबूत नहीं है जितने बड़े सेक्टर्स में होते हैं। इनमें अकाउंट्स का कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है और ओनर खुद ही अकाउंट संभालता है, जो किसी भी स्टार्टअप और बढ़ते बिजनेस में काफी कॉमन है। और जीएसटी कानून चाहता है कि हर बिजनेसमैन इसको सही से फॉलो करे, जिससे हर महीने जीएसटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कई चीजों के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो छोटे व्यवसाय यानी बिजनेसेस हैं, उनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। आगे बात करते हैं टाइम लिमिट ऑफ 180 डेज। पेमेंट की टर्म सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच तय की जाती है और अग्रीमेंट में इसको मेंशन किया गया है। तो ऐसे में कई बार पेमेंट की टर्म 180 दिनों की लिमिट से अधिक हो जाती है। ऐसे मामलों में ये माना जाता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को रिवर्स कर दिया जाना चाहिए और आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में जोड़ा जाना चाहिए। आगे बात करते हैं टैक्सेशन ऑन स्टॉक ट्रांसफर की। तो कानून के इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए एमएसएमई के पास एडिक्वेट कैपेसिटीज, टेक्नोलॉजी, वर्कफोर्स और कैश फ्लो नहीं है। जीएसटी के तहत स्टॉक ट्रांसफर में लगे व्यवसायों के लिए टैक्स इन्वेस्टमेंट्स के कारण एडिशनल वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पैदा होती है। कम वर्किंग कैपिटल के साथ काम करने वाले एमएसएमई के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। बात आती है द लिमिट फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, यानी अप्रूवल के आधार पर भेजे गए गुड्स को रिटर्न करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट 6 महीने है, और अगर उस समय सीमा के अंदर उसे वापस नहीं किया जाता है तो टैक्स इनवॉइस जारी करने की आवश्यकता होती है और माना जाता है कि गुड्स सप्लाई हो चुके हैं। ऐसे इंडस्ट्री में नियम ये है कि सीजन खत्म होने के बाद गुड्स रिटर्न कर दिए जाते हैं। हालांकि गुड्स के रिटर्न पर कॉस्टिंग टाइम लिमिट का ऐसे सेक्टर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए ये अमेंड में प्रोविजंस करने पर एक्चुअल सप्लाई होने पर ही जीएसटी का भुगतान करने की प्रैक्टिस को लागू करने का सुझाव दिया गया है। आपको क्या लगता है कि हमें भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एमएसएमई के लिए जीएसटी में और क्या क्या बदलाव करने चाहिए? अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं तो आप हमें अभी बताइए कमेंट्स में। आज की न्यूज में फिलहाल इतना ही। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ मेंशन कीजिए अपने व्यूज। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार।